हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन थे। तभी वहाँ शनिदेव आते हैं और कहते हैं कि अब से वे हनुमान जी के शरीर पे प्रकोप डालना प्रारंभ कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे शरीर पे तो सिर्फ श्री राम का प्रकोप ही डल सकता है, आप कृपया करके मुझे मेरी भक्ति करने दें। जिस पे शनिदेव कहते हैं कि पहले 2.5 साल मैं इंसान के सिर के ऊपर बैठ के उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता हूँ, फिर अगले 2.5 साल मैं उसके हृदय पे बैठ के उसको रोगी बनाता हूँ, और फिर आखिरी के 2.5 साल उसके पैरों में बैठ के उसको भटकाता रहता हूँ। और ऐसा कहते ही वे हनुमान जी के सिर पे जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद ना हनुमान जी को सिर में खुजली होने लगी, जिसको हटाने के लिए वे एक बड़ी सी चट्टान अपने सर पे रख लेते हैं। इससे शनिदेव को भी भार लगता है और वे हनुमान जी को उसे हटाने को कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे खुजली हो रही है, इसलिए मैंने ये चट्टान रखी। और ऐसा कहते ही वे 2 और चट्टान अपने सर पे रख लेते हैं। शनिदेव से ये सहन नहीं हो रहा था और वे हाथ जोड़कर हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि वे उन्हें बख्श दें और वह दोबारा उन्हें कभी तंग नहीं करेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि सिर्फ मुझे ही नहीं, जो भी श्री राम की भक्ति करेगा आप उसे भी कभी तंग नहीं करेंगे। और तब से हर शनिदेव के मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी को भी पूजा जाता है। तो हुआ यूं कि हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उस शिक्षा में वह सिर्फ 5 सिद्धियां ही ग्रहण कर पाए, तो क्योंकि बाकी 3 के लिए एक गृहस्थ जीवन का होना आवश्यक था। तो हनुमान जी की एजुकेशन पूरी करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिवा सूर्य देव को उनके तेज से एक कन्या उत्पन्न करने को कहते हैं। तब जन्म होता है सुवर्चला देवी का। वह केवल हनुमान जी को गृहस्थ बनाने के लिए जन्मी थी, बिना उनका ब्रह्मचर्य तोड़े। ओके यार, पर एक बात बता, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा ने हनुमान जी को एडुकेट करने के लिए इतना महत्व क्यों दिया है? क्योंकि इस स्टोरी के मुताबिक हनुमान जी ही अगले ब्रह्मा बनेंगे। और तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सुवर्चला देवी और हनुमान जी का एक टेम्पल भी है, और कहते हैं वहाँ जाने से हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस अच्छे होते हैं। हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। फिर पहले हनुमान जी लंका क्यों गए? अंगद ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें वापस लौटने में संदेह है? इसके पीछे की कहानी यह है कि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। अंगद जी बहुत बलशाली और शैतानी थे। वह अक्षय कुमार को बार बार थप्पड़ मारते थे, जिससे वो मूर्छित होकर गिर जाता था। गुरुजी ने इस पर क्रोधित होकर अंगद को श्राप दिया कि अगर अंगद ने अक्षय कुमार पर फिर कभी हाथ उठाया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अंगद जी को यह चिंता थी कि अगर वह लंका में अक्षय कुमार से मिलते हैं तो श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने वापस लौटने में संदेह व्यक्त किया। यह बात रावण भी जानता था, इसलिए जब उसको पता चला कि एक वानर अशोक वाटिका उजाड़ रहा है तो उसने सबसे पहले अक्षय कुमार को भेजा। रावण को पता था कि वानरों में सिर्फ बाली और अंगद ही ऐसे शक्तिशाली हैं जो 100 योजन के समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। चूंकि बाली की मृत्यु श्री राम द्वारा हो चुकी थी, रावण को लगा कि वह वानर अंगद ही होगा। इधर हनुमान जी को मालूम था कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा तब तक अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध कर दिया और बाद में अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर। कमाल की बात है सीखने की यार। 100 योजन का समुद्र कोई मजाक हो रही है? लांघना है और ऐसी जगह जाना है जहां राक्षसों का वास है, रावण रहता है। रावण जिसको सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते थे, काल बांध रखा है, उसकी नगरी में जाना है, इम्पॉसिबल सा टास्क है। और देखो, अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पहुंच के एक बार तो डगमगा गया था, जबकि उसके साथ भगवान कृष्ण थे, बावजूद डगमगा गया था। इनको तो अकेले जाना था, लेकिन साला कोई डर नहीं, कोई टास्क इम्पॉसिबल। सबसे आगे बढ़ के बोलते हैं अपन। एक बात ध्यान रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल, ये चीज सीखने की जरूरत।